हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। शुरू करते हैं प्रभुपाद जी का मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, वो कुछ है उसको और ऊपर हो सके लेके भी जरा, वो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा ना तो सही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया गया था, याद है किसी को? कल क्या खाया था, ये याद है? क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन किया था असफल योगी की गति क्या। हाँ, एक असफल योगी की क्या गति होती है। अब उसी प्रश्न को और विस्तार में पूछ रहे हैं, उसी प्रश्न को और उन्होंने बड़ा कर दिया, विस्तार में पूछ रहे ताकि भगवान फिर उसका सही सही से मतलब हमें पता चल सके क्या क्या प्रश्न है सही से, और फिर उसका भगवान जवाब देंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि क्या प्रश्न था और क्या उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। कच्छिन्नो भया विभ्रष्ट छन्नाभ्रमी नव छन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। कच्चिनो भया विभ्रष्ट छन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। पति नहीं पति मतलब पति 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 तो हस्बैंड हो जाएगा फिर, है ना? ओके, तो पहले अपन संस्कृत के शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं, फिर तात्पर्य देखें प्रभुपाद जी का। ठीक है। कच्चिनो भया विभ्रष्ट मतलब वो भ्रष्ट हो गया, विभ्रष्ट। क्या ऐसा नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, क्या ऐसा नहीं है कि वह दोनों ही पदों से भ्रमित हो जाता है? मैं ऐसा ही देख रहा हूँ ना कि ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही पद, मतलब जो असफल योगी है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों ही पथों से भ्रमित हो जाता है। कौन से दो पथ हैं? अर्थात वह योग की प्राप्ति भी नहीं कर पाया और भोग की प्राप्ति भी नहीं कर पाया। ना माया नहीं ना राम, मतलब ना तो योग के पथ पे ही दृढ़ हो पाया और ना भोग के पथ पे ही, मतलब दोनों ही हो गया ना, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि छिन्ना भ्रमी न पश्यति, मतलब मैं देख रहा हूं कि दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई पथ नहीं मिल पाया उसे। आगे कह रहे हैं अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणापति। महाबाहो कौन है यहाँ पे?
भगवान बोले जा रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अर्जुन श्लोक बोल रहे हैं ना। अगर भगवान बोल रहे होते तो फिर अर्जुन होते ना महाभाव। तो महाभाव मतलब हे कृष्ण, मतलब यहाँ कृष्ण के लिए है महाभाव आया है। तो जो ब्रह्म की कह रहे हैं ना, महाभाव विमूढ़ा ब्राह्मणा पथ पथ पथि, जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, ब्रह्म कृष्ण की, या फिर जो योग कर रहा था ना परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है। पथि मतलब होता है जो ब्रह्म के पथ पे चल रहा है, पथि है ना, ब्रह्म के पथ पे चल रहा है। भगवान की प्राप्ति को, मतलब जो पथ पे चल रहा है भगवान की प्राप्ति को, उससे हट गया है, उससे हट गया है, तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं हुई और माया का सुख भी नहीं मिला। क्या एक्चुअली माया का सुख है ऐसे यहाँ पे? माया का सुख तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या करें, माया का सुख नहीं मिला। एक्चुअली सुख देखने को लगता है लेकिन है दुख ही वो। तो कह रहे मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे माया का सुख भी नहीं मिला और ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो क्या वो दोनों से वंचित रह गया? ये और विस्तार में क्वेश्चन कर रहे हैं अर्जुन, क्या वो दोनों से ही वंचित रह गया? अभी मतलब अर्जुन को कंफर्म नहीं है कि ऐसा है, इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो गया कि वो दोनों से ही चला गया कहीं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन प्रश्न का विस्तार कर रहे हैं। असफल योगी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। अर्जुन ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि असफल जो योगी है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अब कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होनी चाहिए असफल योगी को? फंस जाएगा ना वो उसी में लगा। नहीं नहीं, वो चाह नहीं रहा है, उसे होनी नहीं चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा उसने क्या किया जिससे नहीं होनी चाहिए? स्वर्ग में भी जैसे भोग ही मिलेगा ना, है? स्वर्ग में भोग मिलेगा ना, तो और वही संस्कार हो जाएंगे। नहीं वो बात ठीक है, वो बात तो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होनी चाहिए उसको, और आत्मा का दर्शन भी नहीं होना चाहिए उसको। आप समझ में आ गए दोनों प्रश्न? क्यों आत्मा का दर्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो शुरुआत में उसने किया तो उसने श्रद्धा पूर्वक, लेकिन गिर गया ना, तो आत्म दर्शन तो पहुंच ही नहीं पाया ना, पहले से ही गिर गया ना पहले ही। और स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो निष्काम भाव से कर रहा था ना, श्रद्धा से कर रहा था ना। मान लो कि तुम मतलब तुम पूजा पाठ आदि यज्ञ वगैरह कर रहे हो, लेकिन तुम निष्काम भाव से कर रहे हो, तो स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग तो फल भोगने के लिए मिलता है। तो कह रहे हैं क्योंकि उसने तो सच्चे दृढ़ से किया, सही से किया, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं अपने भोग के लिए किया हो कि मैं ये करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं ये भोगूंगा, ऐसा तो किया नहीं। वो तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही कर रहा था, इसलिए स्वर्ग की नहीं मिलेगी। और भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि वो बीच में ही शरीर छूट गया या कोई भी रीजन हो गया कि वो विपत हो गया, मतलब पथ से भ्रष्ट हो गया। तो ये दोनों चीज ही नहीं मिलेगी उसे। तो कह रहा फिर क्या होगा ऐसे योगी का? स्वर्ग भी नहीं मिल रहा है, आप भी नहीं मिले, तो कहाँ गया वो? तो लुप्त हो गया ऐसा लग रहा है। जैसे देखा ना एक समुद्र में एक पत्थर डालो तो कैसी आवाज आती? बुड़क, मतलब गया एकदम, ऐसी आवाज आती, मतलब ऐसे ही चला गया। और एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा बादल का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओ दंड प्रणाम। आज सुजल प्रभु जी आए हैं, अब मुझे पता नहीं कहाँ के हैं, कैसे हैं, बट यूट्यूब से शायद कमेंट किया था तो आए, अच्छा लगा। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और कुछ प्रश्न हो तो आप इसी पे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और ठीक है, हरे कृष्णा। तुम कहाँ पे था? हाँ, तो इसमें बादल का एग्जाम्पल क्यों दिया है? आपने देखा है कभी जब आकाश में बादल होते हैं तो पूरा बादल का एक समूह होता है, उसमें से कोई बादल एकदम टूट जाता है, मतलब अलग, मतलब छोटा, तो या तो वो बादल क्या है कि अलग कोई समूह जा रहा हो उसमें मिल जाएगा, ठीक है? माने दो बादल, एक माया का बादल, एक योग का बादल। या तो वो योग वाले बादल में मिल जाएगा या फिर वो माया वाले में, लेकिन वो किसी में नहीं मिल पाया। फिर क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया और फिर वो लुप्त हो गया वहीं पे। होता है ना कि बादल झूठे उड़ते हैं, फिर हवा आती है, हवा बहा ले जाती है, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो वही एग्जांपल दे रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है ना? मान लो कि भगवान कहते हैं, आगे कहेंगे श्लोकों में, जो हजारों हजारों में से कोई एक होता है कि जो भगवान को समझने का प्रयास करता है, फिर जो समझ जाता है फिर वो पाने का प्रयास करता है। अब बेचारा कोई पाने का प्रयास कर रहा है, वो विफल हो गया, तो यार चिंता की बात है ना ये, मतलब कितनी मेहनत करी उसने, चिंता की बात है ना ये। तो ये यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, ठीक है? देहरादून से हूँ, ओहो माय गॉड, थैंक यू। देहरादून से हैं प्रभु जी, कहाँ छोड़ पे हैं, कहाँ दिल्ली? ठीक है, ओके, अच्छा है। तो अर्जुन का प्रश्न समझ में आ गया?
वो ये कह रहे हैं कि जो असफल योगी है, जैसा अपन ने कल चर्चा करी थी, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति उसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने श्रद्धा पूर्वक जो निष्काम भाव से स्टार्टिंग करी थी, निष्काम भाव से, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग किसको मिलता है? जो भोगी लोग होते हैं। कुछ भोगी लोग कैसे होते हैं, अरे ऐसा है, ये ऐसे से यज्ञ फलाना यज्ञ करो ना तो स्वर्ग में यहाँ मिलेगा, खूब भोगने को मिलेगा, भोग खूब रस मिलेगा, खूब चीजें मिलेंगी वहां पे, आनंद ही आनंद, इसलिए। लेकिन वो ऐसा नहीं है, और भगवान का दर्शन तो हो ही नहीं पाया उसे, तो वो वहां से भी चला गया। ठीक है, तो दोनों फलों के प्रति वो वंचित हो गया बेचारा। तो बेचारा ही बोल सकते हैं ना उसको, जो भी है बेचारा, दया नहीं आएगी। बेचारे ने मतलब पूरी मेहनत करी, उसने अपना कैरियर त्यागा, भोग त्यागे, ठीक है, इंद्र तृप्ति त्यागी, और बेचारे ये भी नहीं मिल पाया और वो भी नहीं मिल पाया और लुप्त हो गया, है ना। लेकिन अभी बेचारा लग रहा है, लेकिन भगवान बताएंगे आंसर में तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, मतलब स्वल्प कौन सा श्लोक है गीता में? स्वल्प है ना, कि अगर थोड़ी सी प्रगति करी है भक्ति में, थोड़ी सी भी, तो वो महान भय से बचा लेती है। महान भय क्या है? कुत्ते बिल्ली का जन्म ना मिल जाए, ये महान भय है, तो इस भय से बचा लेती है, तुम्हें ये समझना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो क्या अब वो बादल की तरह हो जाएगा? जो छोटे बादल खंड से अलग होके एक बड़े बादल से मिलते हैं, तो वो बड़े बादल से मिल नहीं पाया, वो मतलब योग से नहीं मिल पाया ना भोग से मिल पाया, तो छिन्न भिन्न हो गया वो, क्योंकि वायु बादलों को बहा ले गई। तो यही भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें और बताते हैं प्रभु जी कि अर्जुन बोल रहे हैं असफल योगी हो गया, तो अब उसने अपना कैरियर छोड़ा। कैरियर छोड़ते ना कुछ लोग, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं कैरियर छोड़ देते हैं ना अपना, कहाँ यार कैरियर, चलो भक्तियां करते हैं, चलो बता रहे हैं भक्ति करते हैं, चलो भक्ति करते हैं, फिर वो भक्ति में लग गया, कैरियर छोड़ के भक्ति में लग गया, और लो जी यहाँ से भी गिर गया वो। अब बेचारा कैरियर छोड़ा, भक्ति में गया, वहां से भी गिर गया। सो सैड। तो ना यहाँ का रहा लो जी और ना वहां का रहा। तो एक एग्जांपल और, कहावत कहते हैं ना, घर का ना घाट का, कहते हैं ना, जैसे ना राम मिले ना माया, तो मतलब ना घर का ना घाट का, मतलब ना तो ये घर भी रहा और ना घाट भी रहा, बीच में हो गया। तो छिन्न भिन्न बादल की तरह, जैसे बादल इकट्ठे हुए बरसने के लिए, ओहो बादल आ गए, बादल आ गए कि बरसने के लिए, हाँ बरसे ही नहीं, उसमें से आधे इधर हो गए आधे इधर हो गए, हवा चली और गायब हो गए सब। देखा ना कि कभी कभी देखा हो कि बादल बहुत होते हैं और 2 मिनट बाद ही सब साफ एकदम, पता नहीं कहाँ चले जाते, तो ऐसे ही। तो इसी तरीके से बड़ा अफसोस हो रहा है उसके लिए कि छिन्न भिन्न हो गए। तो जो असफल योगी था, प्रयास उसने करना शुरू किया था, पर पुरानी आदतों से गिरा। क्यों? वो पुरानी आदतें उसकी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी जबरदस्त थी कि वो गिर गया बार बार। पुरानी आदतें मतलब जैसे भोग की वासना हो कोई, या फिर कोई ज्यादा ही, जैसे बताते हैं कि अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ है, उन सब में सब कुछ चला जाता है, बस काम नहीं जाता। काम इतना बड़ा लेयर पर्दा होता है कि काम बड़ा मुश्किल में जाता है। जो भूखने की वासना जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल में जाता है, मतलब लेकिन चला जाता है, भक्ति करते 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 चला जाता है, लेकिन वही लास्ट में जाता है। बाकी सब बुरा बुरा चले जाएंगे। अगर गुटखा खा रहा है छूट जाएगा, दारू पी रहा है छूट जाएगा, ठीक है, बाहर का कुछ खा रहा है छूट जाएगा, प्याज लहसुन भी छूट जाएगा, जो काम है वही रह जाता है, वो सबसे लास्ट में ही छूटता है, मतलब क्योंकि वो हैवी होता है वो। ठीक है, स्ट्रांग थी तो गिर गया। तो अब शरीर, मतलब कैसे गिर गया? शरीर छोड़ना पड़ा, या फिर किसी भोग में, जैसे अजामिल गिर गया था, 25 साल तक तो ठीक ठाक था, बाद में गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसने अपने पिताजी की बात पे अमल नहीं किया। पिताजी कह रहे थे आप इस रास्ते मत जाना, ये रास्ता सही नहीं है। कह रहा है कुछ नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, हम तो ब्राह्मण है, 25 साल से कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। अब गए, दृश्य देखा, दृश्य देख के भी कुछ नहीं हो रहा, दृश्य देखो छोड़ो, मन को बोल रहा कुछ नहीं, लेकिन दृश्य पे मनन कर रहे हैं, पूरा बुद्धि बिठा रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे वो कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, ऐसे करके। तो उस वजह से फिर उसका पतन हो गया है। लेकिन क्योंकि उसके मतलब कुछ पुण्य थे, ब्राह्मण था, तो भगवान ने उसको आखिरकार आगे बचा लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर छोड़ना पड़ा, तो क्यों, क्या वो बादल की तरह खो जाता है? खो ही जाते हैं ना बादल, थे और मिल नहीं रहे, कहाँ चले गए, खो गए। जैसे समुद्र में डालो तो अब कहाँ मिल रहा है वो, चोर और नहीं पता चलता, खो गया। तो बेचारा इतना त्याग किया उसने, इतना त्याग किया और आखिर पे आके गिर गया। फिर क्या, इससे अच्छा तो भोग ही कर लेता तो सही था। लेकिन तो भोग भी क्या करे, भोगता राम एक तपसाम, भोगने वाले भी तो कृष्ण है ना, ये समझना चाहिए। ठीक है, तो हम फिर टेक्स्ट पढ़ते हैं, एक सेकेंड। टेक्स्ट, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता? देखो,
भौतिक सफलता, भौतिक सफलता पे प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कभी कभी तुम्हारे माइंड में आया कि अगर तुम किसी के मुंह से ऐसी वार्ता सुन लो कि जिसमें वो मतलब कि कोई बताए कि फलाना फलाना व्यक्ति है, मतलब हरे कृष्णा करता था, आज यूएसए में है और बड़ी मतलब उस पे पोस्ट पे है, मतलब बड़ा उस पे मतलब हैवी वो है, तो मन में आता ना काश कि मैं भी होता, आता है ना मन में, कभी कभी ये आ जाता है। तो कह ये अच्छा नहीं आना चाहिए। तो कभी भी जो भोगवासी हैं, जो जो मतलब जो भोगों में सफलता प्राप्त करी है जिन्होंने, उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि माइंड में तुरंत आ सकता है कहाँ हमें यार, कहाँ पढ़े हैं, हमें भी करना चाहिए ना, आता ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कि अब जैसे एक्टर ही देख लो, बहुत ही सफलता प्राप्त कर रखी, लेकिन उनके जीवन में जाके देखो वो दुखी है। कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जो बोल दे मैं सुखी हूँ। पहले तो बीमारी से परेशान रहते हैं, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, अमीर लोग देखें ये नहीं खा सकते, डायबिटीज है, ये है, वो है, कुछ एंजॉय नहीं करे। वो गरीब लोग, और गरीब आदमी सब कुछ खा सकता है, भले ही गरीब है पर सब कुछ खा सकता है वो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सेकेंड डैमेज, हाँ सोजल प्रभु कह रहे हैं परमानेंट हेड डैमेज, हाँ कह सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, तो इसलिए भौतिक वार्ता बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। कौन सी भौतिक वार्ता? ये कि उसने ये भौतिक सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है, तो वो कुछ नहीं, वो जीरो ही एक तरीके से, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं है ना। तो जिसमें कृष्ण नहीं वो जीरो है, और जिसमें कृष्ण है वो फिर हीरो है, ठीक है। तो और यहाँ पे बादल का नया एग्जाम्पल है, वो समझा ही दिया मैंने। हाँ, जो मैं बोल रहा था ना कि वो स्वर्ग प्राप्ति तो नहीं होगा उसका, तो इसका ये बता रहे, देखो निष्काम कर्म मतलब उसने जो यज्ञ किए स्वर्ग के लिए नहीं किए, और अष्टांग योग किया नहीं तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो यज्ञ किए थे वो स्वर्ग के लिए नहीं किए, अष्टांग योग किए वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसे ना तो भगवान परमात्मा मिले, ना उनका दर्शन हुआ, और ना ही उसे वो मिला, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो ऐसा अभी ये मत दे रहा है, मतलब ऐसी विस्तार से अपना मतलब प्रश्न और प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सामने कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर अर्जुन आगे और करेंगे ना कि भगवान ये तो गलत है ना, उसने आपकी इतनी भक्ति करी, चलो बीच में गिर गया, लेकिन आपको कुछ तो करना चाहिए था ना। तो भगवान अब मतलब बता देंगे, अभी अब आंसर देंगे तो आ जाएगा, तो हम फटाफट पढ़ते हैं तात्पर्य। देखो, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में आध्यात्म अत्यधिक रुचि लेते हैं। समझ में आ रहा है? रुचि लेते हैं मतलब क्लियर है ना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही वो लगे रहते हैं। जो भौतिकवादी लोग हैं वो किस लिए लगे रहते हैं? स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही लगे रहते हैं। जैसे कि होता है ना आजकल तथाकथित जो पंडित है ना, मतलब जो घर के लोग हैं, वो पता है कि कथा या फिर कोई कथा या भागवतम या फिर कोई यज्ञ वगैरह क्यों कराएंगे, यज्ञ वगैरह कैसे कराएंगे? बाहर वाली जनता को तो ऐसा दिखेगा कि बड़ा मतलब अच्छे लोग हैं, यज्ञ करा रहे हैं, बहुत धार्मिक है, नहीं, लेकिन अंदर क्या छुपा बैठता है कि वो इसलिए करा रहे हैं कि जो गलत काम कर रहे हैं उससे बच जाएं, और प्लस उन्हें पता होता है ना कि ऊपर जाके स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे कुछ मिल सकता है। तो कैसे करेंगे? पंडित इधर आओ, पैसे देंगे, ये पकड़ो पैसे, ज्यादा टाइम मत लगाओ, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी स्वाहा स्वाहा कर दो और खत्म करो जल्दी। तो इस तरीके से करते हैं, मतलब कि पैसे देंगे पंडित को, तो वो कहेगा मंत्र आज छोड़ो, मंत्र मंत्र ओम स्वाहा स्वाहा, फिर पंडित क्या करेगा? पैसे देखेगा, रखेगा, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सारा जल्दी जल्दी हो गया, संपूर्ण हो गया। लोग सोच रहे हैं, तो थोड़ा कहते ऐसे ही चीजें चल रही है इस जगत में, ठीक है। कोई प्रमाणिक उसमें नहीं चल रहा है कि जो उसके लिए यज्ञ करा रहा हो। और यज्ञ वैसे भी संकीर्तन यज्ञ ही है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में और तो कोई यज्ञ चलता नहीं, क्यों? क्योंकि शुद्ध नहीं है, हमें अग्नि शुद्ध नहीं मिल सकती। अग्नि शुद्ध मतलब अग्नि मतलब घी शुद्ध नहीं है, लकड़ी शुद्ध नहीं है, लकड़ी भी पता नहीं आम की होनी चाहिए प्रॉपर, मतलब 7 नदियों का पानी होना चाहिए, ये सब चीजें तो यज्ञ कर ही नहीं सकते, लेकिन संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। मुंह से शुद्ध है ना, मुंह से बोलो, तो मुंह से बोलने से कल्याण हो जाता है, ठीक है। या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं, आगे ना, उच्चतर लोगों की प्राप्ति करने में रुचि रखते हैं। अच्छा, जैसे अब एक कर्मी व्यक्ति था, तो अब वो पक गया था इस दुनिया में रह रह के, ठीक है। अब उसने बोला यार इस जगत में तो कष्ट ही कष्ट है, तो अब उसने कहीं से सुन लिया कि फलाना फलाना यज्ञ करो ना, तो उससे ना स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो उसने बुलाया पंडित को। अब पंडित से कहता है, पंडित ऐसे ऐसे स्वर्ग चाहिए मुझे, स्वर्ग चाहिए, वहां पे भोगू सही से, कितने का होगा? कह रहा 5,000 का होगा यज्ञ। 5,000 का यज्ञ होगा? इतना महंगा? जाना है स्वर्ग की नहीं जाना है? हाँ जाना है जाना है।
फिर वो अपनी मनी निकालता है। एक्चुअली वो भोग के लिए भले ही यज्ञ करा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत हो रही है भक्ति की यहाँ से। कैसे? देवताओं को मानने लगा ना वो, मतलब शास्त्र में लिखा है ना कि ये यज्ञ करो तो ये स्वर्ग में मिलेगा, तो वो मान रहा है ना उस चीज को, तो उसके थोड़ा विश्वास बन रहा है। अब वो अपनी हार्ड एंड मनी है ना निकाल के देता है, लो। फिर वो स्वाहा स्वाहा सब कुछ कर देगा, फिर कहेगा अच्छा ठीक है मिलेगा, तो बाद में फिर क्या मिलेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा। नीचे आना पड़ेगा, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो फिर एक ही है, कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, वही है परमानेंट। उसके लिए तो फिर ये यज्ञ वज्ञ नहीं चलेंगे। उसके लिए तो फिर तुम शास्त्र पढ़ो, भक्तों का संग करो, ये करो। तो धीरे धीरे आया ना उसके मन में, यार परमानेंट चाहिए ना। फिर स्वर्ग लोग परमानेंट तो है नहीं, इंद्री परमानेंट नहीं है, तो स्वर्ग लोग कहाँ से परमानेंट हो जाएगा। तो ये सब चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, ठीक है। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। आगे ना, अब जो आध्यात्मिक रास्ता जिसने चुन लिया, तो उसे जो इंद्रिय तृप्ति है, जो भोग का सुख है, भौतिक सुख है, वो उससे उसे विरक्त होना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम। तो अनुकूल संकल्प कैसे कि प्रभु जी 4 बजे उठना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल 4 बजे उठना पड़ेगा। अच्छा भक्ति के लिए अनुकूल है, हाँ अनुकूल है, ओहो उठेंगे फिर। अच्छा पिक्चर नहीं देख सकते, हाँ पिक्चर नहीं देख सकते, क्यों? प्रतिकूल है भक्ति। अच्छा जी चलो फिर नहीं देखेंगे। तो धीरे धीरे क्या है, जो अनुकूल चीजें उनको वो स्वीकार करता है, प्रतिकूल चीजों को दूर करता है, त्यागता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी पढ़ता है, इसमें बता रहे थे। और इसमें एक चीज बता रहे थे, विरक्त होना पड़ता है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद जी का परपट, तो कैसा लग रहा है आपको सुनने में? और अगर मैं इसके मतलब व्याख्या ना करूं या फिर एडवाइस ना दूं कुछ, तो कैसा लगेगा? सिर्फ पढ़ूं खाली। जो हमने पढ़ा था वैसे ही लगेगा। लेकिन भक्तों किसी दूसरे के मुख से सुनना वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि खुद के मुख से। जैसे कि तुम क्लास में जाओ, इस्कॉन में किसी क्लास में, वहां जब परपट पढ़ते हैं ना पूरा, तो वो सुन के सही लगता है, खुद पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने जो परपट लिखे, उनके शब्द ही ऐसे हैं कि उनके शब्द सिर्फ कानों में चले जाए ना, उससे इतना आनंद मतलब मिलता है, सुख मिलता है कि कह नहीं सकते, सिर्फ पढ़ने से ही। भले ही इस पे कोई टिप्पणी मत दो, कोई कुछ मत दो, इस तरीके से परपट लिखे प्रभुपाद जी ने कि कोई कोई मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कुछ नहीं आता, खाली वो परपट पढ़ ले मेरा, उससे भी उसकी ना स्टार्ट हो जाएगी वो। तो ये बताना है, ठीक है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। कौन से ओर से? भौतिक सुख से गया, और जो वो भौतिक सुख छोड़ा उसने किस लिए? आध्यात्म के लिए, कि मैं कैसे भी भगवान को प्रसन्न कर सकूं, पा सकूं, तो उससे भी, दोनों से गया। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। तो इसी को बता रहे थे कि जैसे कि अगर भारत में कोई भक्ति छोड़ देता है या कोई आश्रम छोड़ देता है, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी भक्ति करता रहेगा भारत में, मतलब थोड़ा हरे कृष्णा या पता है कृष्ण भगवान है, थोड़ा बहुत मतलब रुचि लेता रहेगा हल्की हल्की। लेकिन अगर विदेश में कोई आश्रम छोड़ता है तो वो ऐसे लुप्त हो जाता है जैसे कि समुद्र में पत्थर डालने पे क्या बोलता है, बुड़प, बस खत्म एकदम, पता नहीं चला कहाँ चला गया। मतलब देखा तो दारू पीने में लग गया, मांस मछली में लग गया, इसमें लग गया, मतलब एकदम सफाया उसका विदेश में। भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है ना, भारत में लोग अपने हैं, मतलब जागरूक हैं और भगवान को मानते हैं, परसेंटेज ज्यादा है, मानते हैं भगवान को और विश्वास करते हैं। तो इसलिए क्या माहौल ऐसा है ना, देखा ना कि फेस्टिवल आते हैं, दिवाली आ रही है, पूजा कर रहे हैं उसकी, तो ये सब चीज चलती रहती है। विदेश में कहाँ है ऐसा कुछ? तो इसलिए वहां पे अगर गया तो वो लुप्त हो गया एक तरीके से। लेकिन भारत में है कि वो थोड़ा हरे हरे कृष्णा करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा, जैसे भी अकेले करे या जैसे भी करे करता रहेगा, ठीक है। ब्राह्मण पथी ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। तो वही है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग पर जब अपने को क्या है, क्या जान लेता है कि मैं कृष्ण से मतलब कृष्ण का अंश हूं, ये जान लेता है, और फिर वह क्या प्राप्त करते हैं, फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। तो भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकृत्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। परम पुरुष कौन है अभिषेक? हाँ श्री कृष्ण, नहीं तो वही परमात्मा, वही सच्चिदानंद की हमें प्राप्ति करनी है। कौन? वही वही कौन? अरे वही, नाम नहीं है। किसी को भी पूछो परमात्मा का नाम क्या है, जैसे कौन है नारायण हरि में परमात्मा
को मानते हैं ना? है आप परमात्मा का नाम पूछना, परमात्मा है कौन? उन्हीं को बोलते हैं वो, उन्हीं को बोलते हैं वो परमात्मा। और कलियुग है, ठीक है आगे पढ़ते हैं। नो कमेंट, ठीक है कहाँ पे थे हम? हाँ लग जाते हैं। हाँ ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। कौन से तथ्य पे पहुंचने पे अनेक जन्म लग जाते हैं? कि भगवान ही मतलब श्री कृष्ण वासुदेव सर्वमिति, मतलब कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, ये जानने में अनेक जन्म लग जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्म लेता है एक के बाद एक, तब जान पाता है कृष्ण ही है। अगर हम आज जान गए कि कृष्ण भगवान है, तो मान लो मैं अनेक जन्मों से प्रयत्न कर रहे थे जानने का, आज जान पाए इस जन्म में, तो मतलब मुक्ति निकट आ गई है। मतलब जिसने हरे कृष्णा बोल लिया है, प्रमाणिक संस्था मिल गई है इसको जिसको, तो समझ लो उसके अब 1-2 जन्म ही बचे हैं बस। क्योंकि इस जन्म में ये, अगले जन्म में ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी के बाद फिर हो सकता है कि फिर सन्यासी बनने का मौका मिलेगा, ब्रह्मचारी में नहीं बन पाए तो अगला जन्म सन्यासी का मिल जाए, सन्यासी के बाद जा सकते हैं। हाँ ग्रस्त में भी जा सकते, ग्रस्त में भी जाके भक्ति कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही प्रयत्न करे और जो पूरे रूल मतलब है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम है, पूरे फॉलो करे, तो वो ग्रस्त में होकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। मतलब वो ब्रह्मचारी ही है एक तरीके से, ब्रह्मचारी ही माना जाएगा ग्रस्त भी, अगर वो ये रूल फॉलो कर रहा है तो, ठीक है, और नहीं कर रहा है तो नहीं माना जाएगा, तो फिर ग्रस्त माना जाएगा। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो ग्रस्त भी नहीं है, वो तो ग्रह में भी है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो देखो प्रभुपाद जी का परपट पे 70% प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि डैमेज तो हुआ, लेकिन डैमेज अब ठीक कैसे होगा, रिपेयर कैसे होगा, उस चीज को बताते हैं। जैसे अजामिल गिरा, तो ये व्याख्या नहीं कर रहे प्रभुपाद जी कैसे गिरा, कैसे देखा, कैसे सोच रहा था, ये नहीं, ये बता रहे हैं कि अब ठीक कैसे होगा। तो जो सच्चे प्रमाणिक गुरु होते हैं वो ये नहीं बताते हैं कि डैमेज को निहारते रहे, ऐसे डैमेज हुआ, ऐसे का टूटी, भाई ठीक कैसे होगी ये बताना चाहिए ना। तो वो डैमेज को रिपेयर कैसे करेंगे वो प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हर उसमें क्या बताते हैं, करना क्या है, कृष्ण भावना की प्रत्यक्ष विधि बता दी ना लास्ट में, मतलब करना क्या है ये बता रहे हैं एक्चुअली। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत वो है। तो इसी विषय पे एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमें चिंता की आवश्यकता क्यों है, अगर जो असफल योगी है उसके लिए चिंता की आवश्यकता इसीलिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि हजारों में से कोई एक होता है जो प्रयत्नशील होता है भगवान के लिए, प्रयत्न कर रहा है, और उसने भोग कोई छोड़ना चाहता है, भौतिक सुख कोई नहीं छोड़ना चाहता, फिर उसने त्यागे, छोड़े, मैनेज किया, अपने कैरियर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और फिर गिर गया। तो चिंता है ना, उसकी चिंता होगी ना, भगवान को चिंता होगी। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि नहीं, वो मुझे प्राप्त करेगा ही करेगा, भले ही वो उसने शरीर छोड़ दिया, वो नेक्स्ट जन्म से फिर करेगा, प्राप्त करेगा। और कोई कोई होता है कि जो ज्यादा जिनकी स्मृति होती है या ज्यादा ज्ञान होता है या फिर ज्यादा ही पुण्य है, उन्हें क्या इस जन्म में होता है, मतलब बुढ़ापे तक आ जाओगे लाइन पे। जैसे यमुनाचार्य थे, तो वो पहले खूब ज्ञानवान थे। एक कोई कोला नाम का कोई व्यक्ति था जिसे हराया था उन्होंने, ठीक है, तो उसके बाद उसने अपना आधा राज्य दे दिया, तो उसी भोग में लिप्त हो गए वो। अब यमुनाचार्य के जो गुरु थे उन्हें पता चला भोग में लिप्त हो गए, तो वो किसी को भेजते हैं कि जाओ, तो उन्हें प्रसाद खिला के और फिर एक तरह से जाते हैं और फिर भगवान के दर्शन कराते हैं, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, अरे मैं तो ज्ञानवान था, ये था वो था। तो हो गया ना इसी जन्म में, मतलब भोग में भी गए बट वापस लौट के आ गए, मतलब जैसे अजामिल की कथा थी, ठीक है। ओके, फिर शायद समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हम एक सेकंड स्टॉप करते हैं। ओके, फिर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो सुजल प्रभु जी, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, और बाकी इसमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का श्लोक बहुत छोटा था, कल का भी बहुत छोटा होगा, परसों से बड़ा होगा, ठीक है। ओके, फिर हरे कृष्णा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप